जब भी हम डबल मार्कर टेस्ट करते हैं या क्वाड्रुपल मार्कर टेस्ट करते हैं गर्भवती महिला का, तो जब उस टेस्ट का स्क्रीन टेस्ट पॉजिटिव आता है, तो डॉक्टर्स हमेशा ये सलाह देते हैं कि आप अब आगे वाली जांच है जो कि एमनियोसेंटेसिस है, वो करा लीजिए। तो गर्भवती महिला के दिमाग में बहुत सारे शंका कुशंका होती है कि एमनियोसेंटेसिस क्या है, वो कैसे किया जाता है, उसके क्या कुप्रभाव हो सकते हैं, उसकी कीमत क्या हो सकती है और हमें उसमें से क्या जानकारी मिल सकती है। आज मैं उसके बारे में चर्चा करूँगी। मैं हूँ डॉक्टर मालती भुजवानी, ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट इन आईवीएफ कंसल्टेंट, डायरेक्टर मालती हॉस्पिटल एवं टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर भोपाल, प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट 40 ईयर्स। एमनियोसेंटेसिस गर्भस्थ शिशु की एक ऐसी जांच है जिससे हमें उसकी कुछ आनुवांशिक बीमारियां, उसके गणसूत्रों की कुछ डिफेक्ट्स या जिसे हम क्रोमोसोमल एनालिसिस या जेनेटिक एनालिसिस कहेंगे, वो वाली जांच है। इससे हमें 100% होने वाले बच्चे की जेनेटिक स्ट्रक्चर का इंफॉर्मेशन पता चलता है और उसमें कोई त्रुटि है या कोई डाउन सिंड्रोम जैसी बीमारी है या सिस्टिक फाइब्रोसिस है, पटाउ सिंड्रोम है, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि होने वाले बच्चे में विकलांगता पैदा करती है और होने वाले माता पिता को ये बहुत ही दुखद स्थिति से गुजरना पड़ता है। एमनियोसेंटेसिस ये प्रेगनेंसी के 16 हफ्ते से लेके 20 हफ्तों के दौरान की जाती है और उसके भी कुछ कारण हैं कि 16 हफ्तों से 20 हफ्ते के बीच में जो हमारे गर्भस्थ शिशु के आसपास जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है या द्रव होता है वो सही मात्रा में होता है और हम आसानी से उस द्रव को कलेक्ट कर सकते हैं। और 16 से 20 हफ्ते में यदि हमारे होने वाले बच्चे में हमें ये जानकारी मिल जाती है कि इस बच्चे में कितनी परेशानियां हैं या बहुत सीवियर वाली या बहुत जटिलता भरी बीमारी है, तो कपल या होने वाले माता पिता अपने सेफ गर्भपात के लिए भी डिसीजन ले सकते हैं। इसीलिए इसका करने का समय बिल्कुल 16 से 20 हफ्ते का है और ये कैसे किया जाता है ये जानना हर गर्भवती महिला के लिए बहुत ज़रूरी है। जब भी ये एक इन्वेसिव टेस्ट है मतलब कि हमें गर्भाशय के अंदर एक सुई डालने की ज़रूरत पड़ती है। गर्भस्थ शिशु अपने एक द्रव के आवरण में रहता है जिसे हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं या एमनियोटिक द्रव कहते हैं और डॉक्टर अल्ट्रासाउंड गाइडेंस के द्वारा उसी के अंदर एक बारीक सुई से वो द्रव कलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि इसी द्रव में बच्चे के स्किन के कुछ सेल्स या उसकी कोशिकाएं जो मिलती है जिसको एनालिसिस करके उसको लैब में भेजा जाता है और वहाँ से उसके सेल्स कलेक्ट करके सेल कल्चर करके उसका जेनेटिक एनालिसिस किया जाता है और उसका रिजल्ट आने में करीब करीब 2 से 3 हफ्ते का समय लग जाता है। इसी कारण इसे हम इन्वेसिव टेस्ट कहते हैं और इसके लिए फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है। पीसीपीएनडीटी एक्ट के रजिस्टर्ड हॉस्पिटल्स ही इसको कर सकते हैं और इसे करने के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना है। इसको करने के लिए आपको जरा भी भूखे पेट रहने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने डॉक्टर के पास जा सकते हैं और आपको पेट पे थोड़ा सुन्न का इंजेक्शन लगा के सोनोग्राफी में देख के सुई के माध्यम से ये परीक्षण किया जाता है। अब हम ये चर्चा करेंगे कि इस परीक्षण के कारण क्या कुछ जटिलताएं हो सकती है, होने वाले गर्भस्थ शिशु को कुछ नुकसान हो सकता है क्या। तो हर एक प्रोसीजर के कुछ न कुछ साइड इफेक्ट्स तो जरूर होते हैं। इसको करने के बाद गर्भवती महिला को थोड़ा दर्द हो सकता है, हैवीनेस लग सकता है या कभी कभी उसमें इन्फेक्शन होने के कारण बुखार आ सकता है। कभी गर्भवती महिला को पानी की शिकायत हो जाती है, द्रव निकलने लगता है, ब्लीडिंग होने लगती है। गर्भस्थ शिशु को कभी इंजरी होती है या फिर वहाँ पे ब्लीडिंग भी हो सकती है। लेकिन ये सारे कॉम्प्लिकेशंस जो मैं बता रही हूँ ये बिल्कुल बहुत ही रेयर है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड माध्यम से ये टेस्ट किया जाता है। इसीलिए आपको इसके बारे में बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है और ऐसे वाले कॉम्प्लिकेशंस होने की दर सिर्फ 1% या 0.1% रहती है। अब हम किन महिलाओं में इस टेस्ट करने की सलाह देते हैं, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जिन महिलाओं में पहले कभी कुछ आनुवांशिक बीमारी वाला बच्चा हुआ है, डाउन सिंड्रोम वाला बच्चा
उनको हुआ है, महिला की उम्र ज़्यादा है, यदि उनका डबल मार्कर और क्वाड्रुपल मार्कर टेस्ट पॉजिटिव आया है और यदि सोनोग्राफी के एक्सपर्ट डॉक्टर को बच्चे में कुछ त्रुटियां दिख रही है या उसकी स्ट्रक्चरल डिफेक्ट दिखती है, उसकी बनावट में कुछ कमी दिख रही है, उसके ग्रोथ में कुछ प्रॉब्लम दिख रही है, उसको कुछ ऐसे मार्कर्स मिल रहे हैं जिसके कारण भी कभी कभी डॉक्टर्स इसे करने की सलाह देते हैं, ताकि हम 100% ये सुनिश्चित कर लें कि बच्चे में आने वाले समय में कोई भी कमी होना या उसमें विकलांगता होने के चांसेस ना के बराबर हैं। अब हम ये चर्चा करते हैं कि इस टेस्ट भी कितना खर्चा होता है। इस टेस्ट को करने के लिए हालांकि ये थोड़ा सा महंगा टेस्ट है, करीब करीब 8,000 से लेके 15,000 तक का कुछ भी खर्चा हो सकता है और इसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। अपना ब्लैडर फुल करने की ज़रूरत नहीं है या मामूली सा ब्लैडर फुल कर सकते हैं। इस टेस्ट करने के बाद डॉक्टर आपको रेस्ट करने की सलाह देंगे और आपको कुछ एंटीबायोटिक्स दी जाएगी और आपको कुछ प्रोजेस्टेरॉन का इंजेक्शंस या मेडिसिन दिया जाएगा, ताकि आपको कोई ऐंठन की शिकायत ना हो और या आपको आपके गर्भस्थ शिशु को अंदर जो भी मामूली सी सुई के कारण कभी कभी प्लेजेंटल इंजरीज होती है, वो सब कंट्रोल में आ जाए और आप करीब करीब अस्पताल से आधे घंटे में आपको छुट्टी दी जाती है। और यदि आपको कुछ सिम्टम्स होते हैं तो आपको फिर से डॉक्टर के पास जाना है, अपना परीक्षण फिर से सोनोग्राफी करके डॉक्टर ये परीक्षण करेंगे कि आपका गर्भस्थ शिशु सेफ है, आपको उस हिसाब से मेडिसिन लेंगे या फिर आपको एडमिट करेंगे। वेरी रेयरली या बहुत ही कम कंडीशंस में या बहुत ही कम समय में ऐसा देखा गया है कि इस टेस्ट के कारण किसी महिला का गर्भपात हो जाए। लेकिन यदि आपकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, सपोज आपको डायबिटीज़ है, आपको ब्लड प्रेशर है, तो इस कंडीशन में आपको डॉक्टर से चर्चा करनी है। आपका डायबिटीज़ बिल्कुल कंट्रोल में रखना है, बीपी आपका कंट्रोल में होना चाहिए। आपको प्रोजेस्टेरॉन की दवाई लेके उसके बाद ये टेस्ट करवाना है, ताकि आपको इस टेस्ट के दौरान होने वाली जटिलताओं से कोई भी परेशानी ना हो और आपका ये टेस्ट सेफ रहे। लेकिन ये बहुत ही स्पेशलाइज्ड टेस्ट है, सभी गर्भवती महिलाओं को ये टेस्ट करने की सलाह नहीं दी जाती है और इस टेस्ट करने के बाद ये इसका रिजल्ट्स है वो 100% सटीक होते हैं। इसी कारण डॉक्टर्स और होने वाले माता पिता ये टेस्ट यदि नॉर्मल आता है तो बिल्कुल सुनिश्चित या बिल्कुल निश्चित हो जाते हैं कि होने वाले बच्चे में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और यदि कुछ त्रुटि निकलती है और सोनोग्राफी में भी कुछ बच्चे में विकलांगता की निशानियां मिलती है, तो फिर डॉक्टर्स मीटिंग करके आपसे चर्चा करके जो भी बच्चे के हित में है वैसा डिसीजन लिया जाता है कि उसके ट्रीटमेंट का या उसकी डिलीवरी कब प्लान करनी है, इसके बारे में चर्चा की जाती है। एमनियोसेंटेसिस के बारे में ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। यदि आप अच्छा लगे तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।